हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द वेदा एकेडमी। आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सेगमेंट्स। इस चैप्टर में से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आप इन चीज़ों को, सर्कल्स को, ट्रायंगल्स को, सेगमेंट्स को 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। बेसिक फार्मूला यूज होंगे, छोटे छोटे से फार्मूलाज हैं, आप इनको याद भी नहीं करेंगे, ये अपने आप याद हो जाएंगे जब आप 10-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपने अनदर 4 मार्क्स फाइनल एग्जाम्स के लिए पक्के करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 फार्मूलाज हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है, हम बात सर्कल की ही करेंगे। सर्कल हमारे पास एक ये है, सर्कल है। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड इस तरह से कर लें कि 2 आर्क हम OA और OB इसमें डाल दें तो हमारे पास 2 सेक्टर्स, 2 पार्ट्स इसके बन जाते हैं। एक तो सेक्टर ये वाला है, दिस वन जो वाइट है, और दूसरा है ये स्लाइटली ब्लू शेडेड सेक्टर। तो इनमें से जो बड़ा है, ऑब्वियस है, उसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे और जो छोटा वाला है उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। अब आप देखिए कि एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। अब 360 के एंगल के बीच में से अगर हम एक एंगल थीटा की वैल्यू का निकाल दें तो आपका एक ये जो सेक्टर बना, ये हमारा बन गया माइनर सेक्टर। और पूरे जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। आपको पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो जितना एंगल हमारे पास बनने वाला है, यानी कि जैसे थीटा है, थीटा अपॉन 360 इज द टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट, राइट। थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अब ये थीटा है तो ये जो बाकी का बचा पोर्शन है, दिस वन विल बी 360 माइनस थीटा। ओके, तो अगर मुझे इस मेजर सेगमेंट का वो जो है एरिया कैलकुलेट करना होगा तो वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो इस तरह से हम मेजर और माइनर सेक्टर्स जो एक सर्कल के होंगे उनका एरिया कैलकुलेट करेंगे। इट इज नॉट ओनली कि हमें सिर्फ एरिया ही इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड के फिगर्स, जैसे कि हमारा सर्कल के अलावा जैसे कि रेक्टेंगल है, जैसे कि आपका एक ऑक्टेव है, लाइक डिफरेंट शेप्स जो हैं जिनके एरियाज के को कैलकुलेट करने की मेथड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सारे के सारे इसमें हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद आपको पता है कि अगर ये एक सर्कल है, दिस वन, ये सर्कल है, और अगर इस सर्कल की पूरी आर्क की जो लेंथ है वो क्या होती है, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, और वो कैलकुलेट किससे होती है? 2πr से कैलकुलेट होती है, राइट। तो 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर इसमें हमें एक पर्टिकुलर आर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर्क की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, तो वो भी सिमिलरली हम थीटा विद रेफरेंस टू द थीटा, जो एंगल इस सेंटर के ऊपर बन रहा है उसके रेफरेंस में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। 2πr इज व्हाट? 2πr इज द टोटल सर्कमफ्रेंस, ठीक है। r इज द रेडियस देयर इन ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमें एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम पूरे का कैलकुलेट करना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया अगर पता है, उस पूरे सर्कल में से के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बाकी का जो सेगमेंट बचता है उसका मेरा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो मेजरली हम इन 3 चीजों के ऊपर ही हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा घूमेगा। जो भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे लगभग इन 3 फार्मूला से उनको हम कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर छोटे मोटे कोई फार्मूलाज यूज होंगे तो वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उन्हीं का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि उसमें हमें दिया गया हुआ है, उसमें हमें कैलकुलेट क्या करवाया जा रहा है, अकॉर्डिंगली हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके 4 मार्क्स 4 मार्क्स को आपको किसी भी रूप में खोना चाहिए या छोड़ना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर बार कहता हूं, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। और यही हमारी सिद्धि होगी किस बात की, 100 में से 100% कैलकुलेट करने के, अचीव करने के, प्राप्त करने के। तो 100% लाने के लिए हर चैप्टर को पूरे अच्छे से आप करिए। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें एक ये हमें सर्कल गिवन है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस r इज गिवन टू यू 4 सेंटीमीटर, राइट। और ये जो एंगल है सेंटर के ऊपर वो कितना गिवन है, 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। देखिए यहां पर ये वाला जो सेक्टर बनेगा दिस इज माइनर 1, और ये वो जो बाकी बचा हुआ है वो आपका ऑब्वियसली मेजर 1 होगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। फार्मूला क्या बताया, एरिया ऑफ अ सेगमेंट is theta upon 360 into pi r square। अब देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। आप बताना मुझे कि कौन सा तरीका बेटर है। एक तो इस एरिया को कैलकुलेट करें, पूरे एरिया में से माइनस करें, या हम सीधा का सीधा इसी एरिया को क्यों कैलकुलेट कर लें, इस सेगमेंट के, यानी कि मेजर सेगमेंट के। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये एंगल, और ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ मेजर सेगमेंट, दैट विल बी 360 माइनस 30 और कैन बी रिटन एज 330। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट (330 upon 360 into pi into r square is 4 square, radius is 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो 11 आ गया, 12 आ गया, 11/12 इंटू 22/7 इंटू 16। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और इसको रिड्यूस कर लेंगे, 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 22 इंटू 4 अपॉन 21 आ जाएगा। सॉल्व करिए, 44 इंटू 22 अपॉन 21। देखिए क्वेश्चन को करने में किसी तरह की लापरवाही की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस करनी है, करिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन, आप अच्छे से करेंगे रिजल्ट आएगा। 44 इंटू 22 सॉल्व करते हैं, 8 8 8 8 8 6 9, ये आ गया हमारा 968 अपॉन 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, 21 से डिवाइड कर दीजिए, 21 से डिवाइड करेंगे, पहले ये जाएगा 4 टाइम्स, 84 आ गया, 2 and 1 and 8, और इसके बाद हम फिर से 6 से कैलकुलेट डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 126। उसके बाद 2 आया, डेसिमल लगाइए, 0 आया, 0 लगाइए, फिर 0 आया, और फिर 9 से इसको कर दीजिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 46.09 आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या करना है, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस सेगमेंट।
ठीक है। और इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है रेडियस, रेडियस इज गिवन टू यू 21 और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7। तो अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि ये एरिया, ये जो एंगल है वो 120 डिग्री गिवन है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर देता हूं मैं पहले। दैट विल बी 120/360 इंटू 22/7 इज द पाई, आर स्क्वायर इज 21 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, 3 से गया और ये हमारे पास बच गया 22 इंटू 21 इंटू 21/3 इंटू 7, दैट इज 1 कैंसिल एंड द रेस्ट वन इज 22 multiplied by 21 gives you 482 is your answer सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया, ये आपका इस पूरे सेगमेंट का एरिया आ गया। अब इस पूरे सेगमेंट के एरिया में से मुझे क्या करना है, मुझे इस एंगल का, इस ट्रायंगल का, इस वाले का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्या कर देना है, मुझे इसके एरिया को चाहिए, ये एरिया चाहिए। ठीक है, अब अगर ये एरिया मुझे पता चल जाए तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं ये जो आपके पास शेडेड पोर्शन है इसका मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट। तो उसके लिए यहां पर मेरे पास बन रहा है क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB. What is that? Side is given to you. Yes, 21. Side is given to you. Side OA is equal to OB is equal to 21. ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करता हूं। सो ये साइड्स जो हैं OA एंड OB दे आर 21। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरे का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, बट द थिंग इज कि मुझे चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया। उसको निकालने के लिए देखिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज कीजिए कि ये x के ऊपर डिवाइड कर रहा है। जब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला जो एंगल होगा दैट शुड बी 60 डिग्री एंड सिमिलरली दिस विल आल्सो बी 60 डिग्री। यानी कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका एरिया, तो ड्रॉ perpendicular OX AB on AB। ठीक है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो मेरे पास क्या आ गया, एंगल AOX इज 60 डिग्री। ठीक है, और AX विल इक्वल टू XB के, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, परपेंडिकुलर बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इन ट्रायंगल AOX मैं इस AOX में लगाता हूं क्या, cos 60। तो अगर मैं cos 60 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 60, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, राइट। और ये जो OX है ये क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, यानी कि ये आ जाएगा OX अपॉन OA। तो OX मुझे पता नहीं है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इज इक्वल टू OX की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है और OA की वैल्यू मुझे पता है 21 है, तो OX इज इक्वल टू आ गया 21/2। ठीक है, तो ये OX मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आता हूं यहां पे मैं sin 60 लगाता हूं। जब मैं sin 60 लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, XAX अपॉन AX अपॉन OA। तब sin 60 की वैल्यू मैं रखूंगा तो √3/2 आया, इज इक्वल टू AX की वैल्यू, AX की वैल्यू मुझे पता नहीं है, OA की जो वैल्यू है वो कितनी है, OA की वैल्यू है मेरे पास 21। तो ये आ गया मेरे पास AX इज इक्वल टू 21
√3/2, 21√3/2। ठीक है, अब मुझे ax की पता चल गई है, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2 √3 × 2, ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास जो ab की वैल्यू थी वो आ गई। तो ab हैज कम कितना? 21√3। तो बेसिकली मुझे क्या करना था, मेरे पास इस ट्राइंगल की ये वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, दैट इज ये मुझे पता है, मुझे ये पूरी भी पता चल गई और मुझे ये हाइट भी पता चल गई। तो अब मैं यहां पर अपना फार्मूला यूज करता हूं, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस, तो एरिया ऑफ triangle AOB will be half base into height। तो हाफ बेस कितना है? 21√3 है, और हाइट कितनी निकाली थी हमने? 21/2, ठीक, अपॉन 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ गया 21 × 21 × √3/4, और इसको हम लिख सकते हैं 441 √3/4 के। ये मेरे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, मेरे पास जो फिगर थी वो क्या थी? इसके अंदर मेरे पास मुझे अब इस ट्राइंगल का एरिया पता चल चुका है AOB का, ठीक है, वो ये आया, और मुझे पूरे इस सेगमेंट का एरिया भी मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ AYB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है? आई हैड जस्ट कैलकुलेटेड अबव, व्हाट इज माइनस 441 √3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इट विल बी 4 2 × 8, 4 8 × 32, 3 4 4 × 16 and 3। दिस 441 × √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.732 रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है, सो दिस कम्स टू 291 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 centimeter. So now you are given circumference. You know what is circumference? Circumference is 2 pi r. That is given to you 22. Right? Can I calculate r? Yes, 22/2 pi into 22/7 कर दीजिए, तो दिस कैंसल्स, तो r आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। r इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट होने का मतलब यह है कि ये आपका 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री है तो हम किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी 90/360 into pi r square. r is 7 here, so 4s it gives you 1/4 into 22/7 into 7 into 7, 1 cancelled, and 2 and 11, or it gives you 77/2, or that gives you 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 5s are 10, that gives you
38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट राइट? चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor and major sectors. Chord given है आपको। Chord of a circle is 10 centimeter. देखिए ये हमारे पास सर्कल है और इसकी जो chord है ये इसकी लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये सबटेंड करती है क्या? राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। पहले मैं इसका ही एरिया कैलकुलेट करता हूं। तो ये मेरे पास आर्क की जो लेंथ है या सरकमफ्रेंस वो किससे निकलती है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर से। ठीक है ना, हमें यहां पर लेंथ गिवन है 10, थीटा कितना है? 90 डिग्री। 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, राइट। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये 4 आ गया और ये आपका 11 और ये आपका 4 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आर कितना आ गया? आर आ गया 10 इंटू 7/11 या 70/11। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? आर आ गया। मैं इसको भी रिड्यूस नहीं करता, मैं फाइंड आउट करूंगा बाकी चीजें। माइनर सेगमेंट का तो एरिया आपका यही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जो भी आएगा। और अब आया मेजर सेगमेंट। तो देखिए देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन ईच सर्कल। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इज 70/11। मैं इसको सॉल्व भी कर दूं तो 11 6 66 एंड देन 11 5 एंड देन 11 4 एंड सो ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर। रफली इतना आएगा। अब मेरे को 4 का कैलकुलेट, तो बाकी के 3 बचे ना। एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा, इसका थ्राइस कर देंगे 3 इंटू 70/11 और गिव्स यू 10/11। सॉल्विंग दिस विल बी 11 से कट कर दीजिए इसको। 11 2 तो नहीं जाएगा, 1 एंड 9, 11 8 एंड देन 2 एंड 11 1 अगेन एंड देन 11 8 अगेन। तो इट विल बी 18.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन दिस। ठीक है, ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको बताया यहां पर 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, 90 डिग्री है ना, तो सारे के सारे क्वाड्रेंट्स इक्वल होंगे। तो मैंने इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। इसके एरिया को कैलकुलेट करने के बाद में मैंने क्या किया? इसी को थ्राइस कर दिया, बिकॉज मुझे ये बाकी वाला एरिया पता करना था। इज दैट राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक ये हमारे पास स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है पूरा, और इस स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड में 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग, इसकी जो हर साइड है दैट इज गिवन टू यू हाउ मच? दैट इज गिवन टू यू 15। ठीक है, यहां पर एक रोप से एक हॉर्स को बांध दिया हमने और उसकी जो लेंथ है रोप की, दिस वन, ये है कितनी? 5 मीटर लॉन्ग। हमें फाइंड आउट करना है एरिया हाउस हॉर्स कैन ग्रेस, यानी कि इस एरिया को मुझे फाइंड करना है। कैन दिस बी फाउंडेड? देखो सोचिए, हमारे पास ये साइड पता है। अब आपका स्क्वायर गिवन है तो यानी कि ये 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर area of part of square shaped
field. Horse can graze. Is that easy to understand? Yes. Theta upon 360 into pi r square. अब ये थीटा कितना है? ये थीटा गिवन है आपको 90 डिग्री. आप कहेंगे सर ये कहाँ गिवन है? बिकॉज हर एंगल जो होगा स्क्वायर का वो 90 डिग्री होता है. दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई. वी कैन प्लेस 3.14 गिवन है. आर स्क्वायर, आर इज 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 यहाँ पर. 3.14 upon 4 into 25 can be calculated and you will get what? That comes to 19. And how much is the side? It is 15 square. That is 625. Is that right? And we have to find out how much it can graze. So subtracting these two, remaining area will be area of square minus area calculated at 1 with r is equal to 5. Okay, so that is 625 minus 19.62, and you can just calculate it. Subtracting these two, you will be getting the answer. इस क्वेश्चन के अंदर a brush is made with a silver wire in the form of a circle with the diameter 35 centimeter. So the first thing which you are given is the diameter of this circle. So that is given to you. How much? That is given to you 35 centimeter. Okay, so we can calculate its R. That will be 35 upon 2 centimeter. Okay, now the wire is used in making 5 diameters which divides a circle into 10 equal sectors as shown. Now these are the 5 diameters, 5 you can say spokes like this, which are dividing this circle into 10 equal parts. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड. तो जितनी भी वायर मुझे टोटल चाहिए वो मुझे फाइंड आउट करनी है. तो उसको टोटल वायर, पहले मैं फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट करता हूं. टोटल लेंथ, टोटल वायर रिक्वायर्ड will equal to circumference of circle plus 10 पार्ट्स किए हैं बट 5 स्पोक्स यूज किए हैं, 5 डायमीटर्स यूज किए हैं. दैट विल बी 5 इंटू कितने की है? 5 डायमीटर्स यूज किए हैं हमने. वायर इज यूज्ड इन 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. तो अब इस जो ये जो है हर डायमीटर कितनी है? 35 की है ना, ये साइड 35 की है तो 5 ये यूज किया, तो टोटल अपनी ये लेंथ आ गई जो हमने 5 डायमीटर्स बनाने में यूज की. पहले सर्कमफ्रेंसेस कैलकुलेट करते हैं. दैट विल बी 22 by 7 into 22 by, that will be 35 by 2 pi r, and plus 5 5s are 25, 2 5 3s are 15 and 2 175. दिस कम्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7 से इसको करा कट 5 आ गया, 2 से इसको किया कि 1 आ गया, और ये आ गया 110, और ये आ गया 175, एंड दैट कम्स टू हाउ मच? 285 सेंटीमीटर. So this is the length of the wire which is required to find out, make out this kind of the figure. ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया. अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूश. अब देखिए सारे के सारे सेक्टर्स को हमने, पूरे के पूरे सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया?
हमने इसको किया 10 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, तो दैट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो टोटल एरिया कैलकुलेट करें सर्कल का, और उसको हम कितने से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो ये भी सिंपल है। या हम थीटा बाई 360 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थीटा बाई 360 से कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम चीज होगी। हम इसको करें, अगर टोटल एरिया इसका आएगा पाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट 35/2 इंटू 35/2 अपॉन 10। सॉल्व कर लेंगे इसको एंड विल गेट द आंसर। दूसरी तरह से अगर हम ये इस ऑप्शन की बजाय अगर हम दूसरा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम थीटा बाय और यस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला अपना पुराना का वाला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना है 36, क्योंकि 360 को हमने 10 सर्कल्स में डिवाइड किया ना सेंटर के ऊपर, तो 10 इसलिए 360 आया, और ये भी आपका वही आ गया, घुमा फिरा के बात वही है, मतलब यहाँ 10 आ जाएगा। द सेम थिंग यू विल बी गेटिंग। सॉल्व दिस एंड गेट योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप ईच। Each wiper has a blade strength of 25 centimeters sweeping through an angle of this. अब देखिए ये आपके पास वाइपर है, मैं यहां से इस वाइपर का जो एरिया है वो इस तरह से आएगा, और ये आपका एंगल है 115 डिग्री, और इसकी जो आपकी लेंथ है वाइपर की वो है 25 सेंटीमीटर, विच इज इट्स स्वीपिंग एरिया। ठीक है, 2 वाइपर लगे हुए हैं आपके, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया कितना स्वीप कर पाएगा, वो क्लीन कर पाएगा, वो ग्लास का मिरर का जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करने के लिए क्या करना है, सिंपल है, आर गिवन है, आपका थीटा गिवन है, थीटा इज 2 ट्वाइस करेंगे इसको, थीटा इज 115 upon 360 into pi into r square is 25 square, can be given as 4 times, can be crossed by 2, that gives me 22 by 7 into 25 by 25 upon 2 as well, this is also left। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ 11 आ गया, 11 into 625 upon 7, सॉल्व करेंगे, you will get the answer। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius is 28 centimeter for each, find the cost of making the design at the rate of this per centimeter square. अब देखिए राउंड टेबल है और 6 इक्वल डिजाइन बनाने हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक ये राउंड आपका राउंड टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमें क्या करने हैं, 6 इक्वल डिजाइन बनाने हैं, और हर डिजाइन की जो रेडियस है वो, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज गिवन टू यू 28 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो आई थिंक इट कैन बी इजीली फाइंड आउट अगर इस तरह के डिजाइन बनाने हो। ठीक है, आपके पास कितने बनाने हैं, ये आपको बनाने हैं 6 लाइक दिस, और हर एक की जो रेडियस है वो 28 है, तो आर है भाई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और 6 बनाने हैं तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, 6 सर्कल्स बन गए सपोज कीजिए, तो हर एक की रेडियस पता है, तो हर एक का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले। 6 का एरिया ऑफ 6 डिजाइन, दैट विल बी 6 इंटू पाई 22 by 7 into r square, r is 28 into 28। ठीक है ना,
1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 4 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132 इंटू 4 8 32 एंड 3 4 8 112 आ गया। इनको सॉल्व करेंगे आगे, देन विल बी गेटिंग सो दिस कम्स। अब आपको गिवन है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट ये है, तो आपको फाइंड आउट ये करना है कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो इट कैन बी इजीली फाउंडेड, यस। तो मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूं। ये आ जाएगा आपके पास कितना, कॉस्ट विल बी 14784 इंटू 0.35, ठीक है, एंड दैट विल बी योर आंसर। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ूंगा इसको, ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। सिंपल है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over the which ships are warmed. Yes, theta is given 80 degree. और जिस लेंथ तक वो जाता है, ये है ना लाइट हाउस आपका, जहां तक वो जाता है वो आपको गिवन है 16.5 किलोमीटर इस लाइट हाउस से। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये अंदर की तरफ की बात बता रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि एरिया कितना होगा, कैन बी कैलकुलेटेड। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ ये है और ये आपका लाइट हाउस इस तरह से भेजता है लाइट, और ये हमारी 16.5 है, ये आपका गिवन है 80 डिग्री। तो कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, 80/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से सॉल्व कीजिएगा एंड यू विल गेट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपने देखा इस चैप्टर के अंदर हमने केवल बेसिकली दो फार्मूलों को हमने यूज किया, जो कि एरिया से रिलेटेड थे, सर्कल के या सरकमफरेंस से रिलेटेड थे। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं था, डिफरेंट शेप्स थी। मुझे देखना था कि वो शेप्स क्या हैं, कैसे हैं, और अकॉर्डिंगली मैंने उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। अगर छोटे आते हैं तो 1 मार्क का आ सकता है और एक 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही उसको अटेम्प्ट करना है। फिगर बनानी है, फिगर बना करके सोचिए उसको कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंड अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसको रिप्ले कर करके भी देख सकते हैं, और क्वेश्चंस को आर.डी. शर्मा से अटेम्प्ट कीजिए। एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस जो मैंने कवर नहीं किए उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे रेफर कीजिए, डेफिनेटली मैं लुक इनटू करूंगा और आपसे उनका सॉल्यूशन सॉल्व करके आपसे शेयर करूंगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्वेरीज आपकी हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनको देखूंगा और आपको उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। ऑल द वेरी बेस्ट योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।